जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था, तो आपका राइट आंसर है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जॉर्ज गिरेसन, शिवसेन सेंगर, गारसदातासी, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, जॉर्ज गिरेसन। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। तो जो नामकरण किया है वह किस लेखक ने किया है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है। तो आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट बताने कि संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है। रामविलास शर्मा ने, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या शांति प्रिय द्विवेदी। 54 का आपका बी राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा पृथ्वीराज रासों में कितने समय या इसी को सर्ग बोलते हैं। तो कितने समय हैं या सर्ग हैं तो बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 55, पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं। राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि 69 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 55 का डी यानी कि 69 सर्ग हैं। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए। जो विद्यापति थे किसके दरबारी कवि थे, तो 56 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, कीर्ति सिंह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्तिलता, पदावली, कीर्ति पताका या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, तो 57 का राइट आंसर विकल्प नंबर बी कीर्ति पताका। रस खान कवि का वास्तविक नाम बताना है आपके लिए। रस खान जो है इनका वास्तविक नाम क्या है बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 है, राइट आंसर है आपका सैयद इब्राहिम आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। सैयद इब्राहिम जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं या ब्रह्म विशेषण युक्त हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अद्वैतवाद के अनुसार। तो 59 का एक राइट आंसर, जीव और ब्रह्मा एक हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है। कौन से साहित्य से प्रभावित है कबीर का हठयोग। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो 60 का राइट आंसर है आपका सिद्ध एवं नाथ साहित्य। सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है। मृगावती, आखिरी कलाम, पद्मावती या खरावट। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका और 61 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि मृगावती। मृगावती आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये जायसी की नहीं है ये पुस्तक, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है। सूफी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शक्त संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर है 62 का विकल्प नंबर सी यानी कि वैष्णव संप्रदाय आपका सही आंसर यहाँ पर है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं। भक्त शिरोमणि या नांगरीदास या रामानुदास या फिर दासानुदास या राठौड़ वंशा। वसंत। तो आपका
वतंस है यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 63 का विकल्प नंबर सी यानी कि नागरी दास आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो भूषण को कवि भूषण की जो उपाधि प्रदान की थी ये किसने प्रदान की थी। तो 64 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, सोलंकी राजा रुद्र शाह। रुद्र शाह आपका सही आंसर होगा। गंगा लहरी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 65, मतीराम ठाकुर, पद्माकर या बोधा। तो आपका सही आंसर है 65 का गंगा लहरी पूछा है तो पद्माकर आपका राइट आंसर होगा। पद्माकर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि रामचंद्रिका। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। देव जो हैं देव कवि किस जिले के थे, देव बताना है। जो देव कवि थे ये किस जिले के थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 है और आपका राइट आंसर है 67 का इटावा। बिल्कुल सही, इटावा आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा है, बिहारी सतसई पर फरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं फराक गोरखपुरी हैं, अमीर खुसरो हैं, आनंदी लाल शर्मा हैं या मिर्जा गालिब हैं। तो इस टीका के टीकाकार कौन है। तो आपका राइट आंसर है 68 का विकल्प नंबर बी यानी कि आनंदी लाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे यहाँ पर पूछा है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। कृष्णायन, ललित ललाम या जगदुनीत या रस चंद्रिका। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ पूछा है तो 69 का राइट आंसर है सी यानी कि ललित ललाम। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है। जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, प्रेमचंद या भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 70 है सबसे कम आयु किसकी। तो आपका राइट आंसर है 70 का डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही, 70 का आपका डी राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्रजभाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा की आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं कौन है भाई प्रसिद्ध कवि। तो 71 का आपका जो सही आंसर होगा वह है आपका 71 का विकल्प नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर आपका सही आंसर है। अपराजिता के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर बताइए। अपराजिता के लेखक है नरेंद्र शर्मा, दिनकर, अंचल, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 72 है और आपका सही आंसर है अपराजिता के जो लेखक हैं 72 का डी राइट आंसर है अंचल। अंचल आपका सही आंसर होगा। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं। तो वह कौन है प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम। क्वेश्चन नंबर 73 में आपके लिए बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। ये जो हैं 3 आपके सही आंसर हो जाएंगे, प्रगतिवादी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 74 पूछा है, दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति है। दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति है मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अज्ञेय या धर्मवीर भारती। तो 74 का सही आंसर है आपका अज्ञेय। आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही, अज्ञेय जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 75 पूछा है, नवगीत दशक के संपादक हैं। तो नवगीत दशक के संपादक कौन है। 75 का राइट आंसर आपको बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और नवगीत दशक के जो संपादक हैं 75 का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा अर्ध विव्रत स्वर है तो कौन सा है। अर्ध विव्रत स्वर बताना है तो यहाँ पर आपका 76 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। इसी तरह के आपके बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 76 का बी राइट आंसर है ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन आपके लिए बताने हैं यहाँ पर हा, झा, मा, ठा। तो आपका 77 का जो राइट आंसर होगा संघर्षी व्यंजन बताना है तो आपका राइट आंसर 77 का विकल्प नंबर 1 यानी कि हा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। यहाँ पर आपके ये 4 चिन्ह दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए अल्प विराम का चिन्ह बताना है तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 है
और 78 का राइट आंसर होगा अल्प विराम का चिन्ह विकल्प नंबर डी में आपका दिया गया है। ये जो होता है अल्प विराम का चिन्ह होता है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द यहाँ पर चयन करना है क्वेश्चन नंबर 79 में, और 79 का राइट आंसर है अशुद्ध शब्द में आपका कौन सा है? 79 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि संकट। संकट जो है इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये आपका अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है, ऊंटों का खालिस्तान जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति उपयुक्त शुद्ध शब्द से कीजिए। यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए रिक्त स्थान पर बताना है ऊंटों का खालिस्तान जा रहा है, तो आपका राइट आंसर है 80 का विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है काफिला। ऊंटों का काफिला जा रहा है, इसमें आपका खालिस्तान पे काफिला आपका राइट आंसर होगा। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर बताना है, तो 81 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर, इसको कहते हैं संज्ञा। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी। भाववाचक बताना है, तो भाववाचक संज्ञा 82 में 82 का सही आंसर बताना है, तो 82 का आपका राइट आंसर है। भाववाचक पूछा है तो बीमारी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 83 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो 83 का सही आंसर है आपका, ये आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये श्रेणी में आता है, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है सर्वनाम का भेद? पुरुषवाचक, निजवाचक, गुणवाचक या प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर? सर्वनाम का भेद नहीं है, 84 का विकल्प नंबर बी यानी कि गुणवाचक। गुणवाचक आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या पूछा है, आप ये की सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आपको यहाँ पर 85 में आंसर बताना है। इसमें आपके लिए सर्वनाम बताना है, तो निजवाचक यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 पूछा है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी जो है एक किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 86, और 86 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर 86 का विकल्प नंबर 1 यानी कि संज्ञा विधि आपका राइट आंसर है। सरीखा शब्द में विशेषण है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 पूछा है, और 87 का राइट आंसर सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो 87 का राइट आंसर होगा। इसमें जो विशेषण पूछा गया है गुणवाचक विशेषण आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए, चलना, मुस्कुराना, सोना या लिखना। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बताइए? तो आपका यहाँ पर लिखना जो है ये आपका सही आंसर होगा। ये सकर्मक क्रिया है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? गिरना, सुनना, बोलना या कहना। क्वेश्चन नंबर 89 बताइए, 89 का सही आंसर प्रेरणार्थक क्रिया बताना है, तो 89 का आपका सी राइट आंसर है सुनना, ये प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद है, वह नहीं काम करता। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये जो है वाक्य में अवयव पद है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 91वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पदबंध बताना है। इसमें आपके लिए इस भाग में मेरे गाँव की चारों ओर जंगल ही जंगल है। क्रिया विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्रिया विशेषण आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर ये आपका राइट आंसर। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। इन विकल्पों में से 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लें, और अपना यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका 92 का विकल्प नंबर 1 भगवती। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 93, गौ शब्द का वचन पहचानिए, सदा बहुवचन, सदा एक वचन या बहुवचन।
93 का राइट आंसर बताना है, तो 93 का आपका बी राइट आंसर है, एक वचन। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा काल है? कौन सा काल प्रयुक्त हो रहा है इस वाक्य में? तो आपका यहाँ पर 94 का सही आंसर जो होगा वह होगा आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल आपका राइट आंसर है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? यहाँ पर कारक बताने हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक है? 95 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि संप्रदान कारक। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या अपादान कारक? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इसमें कारक बताना है, तो आपका बी राइट आंसर है, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 97, दीठी का तत्सम रूप है, तो इसका तत्सम रूप क्या होगा? 97 का सही आंसर बताना है, तो 97 का डी राइट आंसर है, दृष्टि। दृष्टि आपका राइट आंसर है। दर्शन का तद्भव रूप है, यहाँ पर आपके लिए दर्शन इस प्रकार जो लिखा है, इसका तद्भव रूप बताना है दर्शन का, तो इसका तद्भव रूप कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 98 में, तो इस प्रकार आपका ई जो है दर्शन, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, दर्शन, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर है आपका 99वां क्वेश्चन पूछा गया है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, नी, निर, नी या निर्गु? तो आपका 99 का 99 का सही आंसर बताना है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, तो 99 का सी राइट आंसर है, निर। निर इस प्रकार जो निर है विकल्प नंबर सी में वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय की योग से बना है? गौरव शब्द, तो गौरव शब्द बताना है किस तद्धित प्रत्यय की योग से बना है, तो 100 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि आ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 पूछा है, अनुरक्ति का विलोम है, अनुरक्ति का विलोम बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 101 का विकल्प नंबर क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम बहुत ही सरल है, विरक्ति। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का बताना है, तो तिमिर का विलोम बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 में, तो 102 का राइट आंसर है आपका तिमिर का होगा आलोक। क्या होगा? तिमिर का विलोम क्या होगा? आलोक। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर नहीं है, कौन सा शब्द नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से वह शब्द छांटी जो आम का पर्यायवाची नहीं है। तो 103 का राइट आंसर सी राइट आंसर है, अंबु। अंबु आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, नौका का निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नौका का, नौका का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 104। 104 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि तरिणी। तरिणी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ खालिस्तान है, समय, धन, सर्प, सूंड। तो क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर बताइए। एक कर का अर्थ तो आपका टैक्स हो जाता है, और एक कर का अन्य अर्थ क्या हो सकता है? तो 105 का सही आंसर है आपका सूंड, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? बताइए वह कौन सा शब्द है जो अन्य शब्दों से अलग है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर बताना है वात। वात ये जो है आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, आग, हवा, हवा जंगल, हवा आग, जंगल आग। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 107 का राइट आंसर है हवा और आग, आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बताना है आपके लिए क्या होगा कि अली, अली का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म कौन से हैं? अली और अली। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा, इसका सही अर्थ देने वाले जो शब्द युग्म हैं तो भौरा और सखी आपका राइट आंसर होगा। 108 का आपका बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, जिसे नहीं जीता जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, जिसे नहीं जीता जा सके। तो इसके लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है 109 में आपका बी राइट आंसर है अजय होगा राइट आंसर, अजय, जिसे नहीं जीता जा सके, अजय। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जिसे बुलाया ना गया हो, तो इसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर है आपका सी यानी कि अनाहूत। अनाहूत आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 पूछा है, धातुस्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि, दीर्घ, गुण, यण।
क्वेश्चन नंबर 111 में बताना है 111 का राइट आंसर क्या होगा। तो 111 का राइट आंसर सी राइट आंसर होगा दीर्घ। दीर्घ आपका सही आंसर है। पवन शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 में आपके लिए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 112 है और इसमें आपको संधि बताना है। तो पवन शब्द में अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि। क्वेश्चन नंबर 112 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है इन निगमों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है तो आपका राइट आंसर होगा नहीं में आपका सही नहीं है जो 113 में वह है सी, यानी कि आपका राम लक्ष्मण ये अवयवी समास, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 114 पूछा है धनंजय में समास है। तो धनंजय में कौन सा समास है ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 में बताना है। तो धनंजय में आपका जो समास होगा 114 का सी बहुब्री। बहुब्री आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर सरल वाक्य नहीं है। 115 का आपके लिए यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है। सरल वाक्य नहीं पूछा है तो देखिए इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये आपका सरल वाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 116 पूछा है उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, विशेषण संबंधी या क्रिया विशेषण क्रिया संबंधी इसमें अशुद्धि है। ये आपके लिए अशुद्धि बताना है किस प्रकार इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। 16 का 1 यानी कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि इसमें है। क्वेश्चन नंबर आपका 117 है इन वाक्यांशों में एक जो अशुद्ध वाक्य है उसका चयन करना है। तो वह अशुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 117 में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, उसमें बचपन है, उसमें बचपन है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 118 है संचारी भावों की कुल संख्या है 8, 33, 9 या 36। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर 118 का राइट आंसर होगा आपका 33 यानी कि विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, उत्साह, भय या विस्मय। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है रौद्र का स्थायी भाव जो होगा 119 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि क्रोध। निम्नलिखित में से मात्रक छंद कौन सा नहीं है। तो मात्रक छंद नहीं पूछा है तो नहीं में आपका 120 में राइट आंसर होगा। नहीं है तो यहाँ पर मदाक्रांता आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा है कुंडलियां छंद में कितने चरण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पूछा है कुंडलियां छंद में कितने चरण होती हैं। 10, 3, 6, 4। तो आपका 21 का राइट आंसर है, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्ष, रूपक या यमक। 122 का सही आंसर बताना है। तो 122 का आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा शब्द अलंकार बताना है। तो 122 का राइट आंसर है आपका डी यानी कि यमक। यमक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा है, क्या पूछा है, आती है शून्य छिद्र से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में उक्त पंक्तियों में आपके लिए अलंकार बताना है। तो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्ष या विभावना। तो 23 का राइट आंसर है आपका सी, यहाँ पर उपमा राइट आंसर होगा। कूप मंडूक होना अर्थ बताना है इसका। ये मुहावरे दिया है, इसका अर्थ क्या होगा। कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर है कूप मंडूक होना। तो विकल्प नंबर 24 का राइट आंसर है डी, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। 125 का आंसर बताना है। तो विकल्प नंबर 125 का आपका बी राइट आंसर है। 125 का बी यानी कि तलवार का खेत हरा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या पूछा है 126, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 126 का राइट आंसर बताना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा है तो अबुल हसन आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अष्टचाप का कवि है। यहाँ पर आपके लिए अष्टचाप का कवि का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 127 में। तो चयन कीजिए कौन अष्टचाप के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, सूरदास। सूरदास आपका सही आंसर है। यहाँ पर अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। साहित्यकार का उपनाम है तो अंचल बताना है किस साहित्यकार का उपनाम है, अंचल।
तो 128 का राइट आंसर है रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इनका रामेश्वर शुक्ल आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी। उर्वशी किसकी रचना है? तो ये आपके लिए बताना है उर्वशी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर बताना है। तो 29 का राइट आंसर है, ये जो उर्वशी रचना है ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित जो है करना आरंभ हुआ है? तो ये पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है किस वर्ष से, ये आपको बताना है। तो आपका 130 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 1955 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर आपका 131 है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 131वां क्वेश्चन है और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। 131 का सही आंसर होगा ए यानी कि नामवर सिंह। नामवर सिंह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पंच परमेश्वर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 132 का पंच परमेश्वर के लेखक पूछा है तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? ये उपन्यास है ठीकरे की मंगनी और इसके लेखक आपको बताना है किसने लिखा है इस उपन्यास को। 33 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी यानी कि नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पूछा गया है, प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान या चित्रलेखा। तो 134 का राइट आंसर है, बिल्कुल सरल है, कर्मभूमि है, इनकी रंगभूमि है, गोदान है, चित्रलेखा नहीं है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता बताना है। चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता कौन है? तो 135 का सही आंसर आपका जो होगा वह है आपका राइट आंसर। चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता पूछा है तो जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पूछा है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र महावीर प्रसाद। तो 36 का राइट आंसर 1 रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। भारत की खोज किसकी कृति है? तो 137 का सही आंसर बताना है, भारत की खोज। भारत की खोज किसकी एक कृति है? तो 137 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पूछा, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर या प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर बताना है। तो 138 का सी राइट आंसर है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती आपका सही आंसर है। कुमार संभव की रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 139 कुमार संभव की रचयिता बताना है। तो 39 का राइट आंसर है आपका कालिदास। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार। तो 140 का राइट आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, नाटक और नाटककार का युग में जो है यहाँ पर असत्य है। असत्य युग में वह कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 141 में आपका जो असत्य युग में है अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर, ये जो है असत्य युग में, विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोबेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका जो प्रथम प्रयोग क्या है? नोबेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में। तो 42 का सही आंसर है डी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 43 पूछा, परिंदे कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा, यशपाल या राजेंद्र यादव या रविंद्र कालिया। परिंदे कहानी के लेखक आपको 43 में बताना है। तो राइट आंसर है निर्मल वर्मा। बिल्कुल सही, निर्मल वर्मा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, मेरी जन्मभूमि, आचरण की सभ्यता या बंजारा मन। तो 44 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि आचरण की सभ्यता। अर्धकथानक है जीवनी
अर्धकथानक है, जीवनी है, संस्मरण, आत्मकथा या रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 145, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 45 का सही आंसर है आत्मकथा। अर्धकथानक क्या है? ये आत्मकथा है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। अब आ गए हैं, आपको यहाँ पर बताना है, ये गद्यांश दिए गए हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर श्याम गौर किमी कहो बखानी गिरा अनियन नयन बिनु बानी, यह गद्यांश है किस कवि का है? इस प्रकार आपके लिए ये बताना है। तो आपका राइट आंसर 46 का सी यानी कि तुलसीदास जी का ये गद्यांश है। और यहाँ पर भी और इसी प्रकार बहुत सारे ये जो है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपकी इस प्रकार के गद्यांशों से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। 5 क्वेश्चन के ये गद्यांश हैं। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।